हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं लालजी बघेल बघेल स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे केवीएस 2022 पीआरटी टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर। फ्रेंड्स, केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अपना फॉर्म निकाल दिया गया। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन किए हैं। इस परीक्षा में आपसे 5 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाएगा। इसी से रिलेटेड इस वीडियो में बताया जाएगा कि कंप्यूटर से कैसे क्वेश्चन आते हैं। उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट फ्रेंड्स ये है, जिसमें पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए, टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के जो आवेदक हैं उनके लिए 5 नंबर यहाँ से अनिवार्य रहेंगे। कंप्यूटर से किसी भी एग्जाम में फ्रेंड्स, कोई भी एग्जाम इसमें कराया जा रहा है तो उसमें कंप्यूटर अनिवार्य कर दिया जा रहा है। चाहे हायर की बात करें, हायर में भी आपसे कंप्यूटर पूछा जाता है। एसएससी सीजीएल के मेंस में भी आपके लिए कंप्यूटर रख दिया गया है। वहाँ भी कंप्यूटर यहाँ कंफर्म कर दिया है, कंप्यूटर जरूर आएगा। तो कंप्यूटर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जा रहा है जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसको लेकर हम बात करेंगे कि पीआरटी टीजीटी पीजीटी में कंप्यूटर आएंगे। तो ये वीडियो देखिए, 5 नंबर आपके यहाँ से पक्के मिलेंगे। तो इंट्रोडक्शनी पार्ट में हम बताएंगे कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, इन सब पर हम बात करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कंप्यूटर क्या होता है। तो यहाँ देख सकते हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है व्हिच रन्स ऑन इलेक्ट्रिकली। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि बिजली से चलता है। तो बिजली से चलने वाला यह उपकरण है जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। टेक्स रॉ डाटा एज इनपुट फ्रॉम यूजर, यह उपयोगकर्ता से इनपुट के रूप में आंकड़े लेता है। यानी कि हम लोग किसी कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो एक इलेक्ट्रॉनिक रूप में ये उपकरण में डेटा लेता है और उसकी प्रोसेसिंग करके फिर आपको जो आउटपुट प्रदान करता है मॉनिटर के माध्यम से आपको दे देता है। uses some program to process these inputs and deliver output as per a requirement. It can also store data and one can retrieve this data later. अगर हम फंक्शन की बात करें तो कंप्यूटर में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इनपुट किसी डेटा के माध्यम से इनपुट हम लोग करते हैं, कीबोर्ड के माध्यम से इनपुट करते हैं। उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग के बाद फिर आउटपुट आपको मिलता है। आउटपुट को हम लोग स्टोरेज के माध्यम से रख लेते हैं, इनपुट वहाँ से फिर हो जाता है। एक फंक्शन ऑफ जो कंप्यूटर है ये चक्रीय रूप में होता है। इसमें इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट और उसके बाद स्टोरेज आपका यहाँ देखने को मिलता है। इसी प्रकार की अगर हम बात करें कि इनपुट यूनिट्स कितने हैं, तो द इनपुट यूनिट्स इज हार्डवेयर इक्विपमेंट डिवाइस यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इनटू द सिस्टम। किसी भी कोई भी ऐसी डिवाइस जिसको हम यूज करते हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि सिस्टम में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए जिस डिवाइस का यूज हम लोग करते हैं उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। दे सेंड डेटा टू द कंप्यूटर, जैसे कि माउस आपका हो गया, कीबोर्ड, स्कैनर, डिजिटल कैमरा। माउस के माध्यम से भी हम लोग इनपुट करते हैं, किसी भी पॉइंट पे ले जाकर वहाँ क्लिक करते हैं तो ये माउस के माध्यम से, उसको हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। उसी प्रकार कीबोर्ड के माध्यम से टाइप कर कर हम लोग लेटर या जो भी स्पेशल कैरेक्टर वर्ड है उसमें टाइप करते हैं। स्कैनर के माध्यम से अगर हम बात करें तो किसी भी पेज को अगर स्कैन करते हैं तो वो भी आपके मॉनिटर में जाता है, यानी कि उसके माध्यम से भी हम इनपुट वहाँ करते हैं। उसी प्रकार से डिजिटल कैमरा भी इनपुट का काम करता है। तो इनपुट यूनिट जो होता है हार्डवेयर उपकरण डिवाइस है जिसका उपयोग सिस्टम में जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाता है। वे कंप्यूटर में डेटा भेजते हैं, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, डिजिटल कैमरा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अगर हम बात करें सीपीयू, तो सीपीयू का फुल फॉर्म भी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। तो द सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर।
कंप्यूटर का दिमाग यानी कि सीपीयू किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क होता है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सीपीयू को क्या कहा जाता है, तो ये कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। सीपीयू को सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप के रूप में बनाया गया है। इसे माइक्रो प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है। आईसी चिप की अगर हम बात करें तो ये सिलिकॉन से बना होता है। तो यहाँ से भी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईसी जो चिप होती है वो किस धातु का बना होता है, तो इसका आंसर आपका होगा सिलिकॉन, यानी कि सिलिकॉन धातु से आईसी चिप बना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो केबीएस में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं रहेंगे, वो सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि हार्डवेयर, इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर, इसके बारे में। फिर आगे जो वीडियो हम लेकर आएंगे उसमें और चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे कि सॉफ्टवेयर में काम कैसे करता है या इनके कीवर्ड्स क्या क्या होते हैं, इस प्रकार की सारी चीज़ें। अगर हम आउटपुट की बात करें तो इट मेक्स प्रोसेस्ड डेटा अवेलेबल टू द यूजर। इट मेनली यूज टू डिस्प्ले द डिजायर रिजल्ट ऑन द यूजर एज पर इनपुट इंस्ट्रक्शन। अगर एक कंप्यूटर आपका जैसे है कि मॉनिटर है, तो मॉनिटर को हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइस कहते हैं, क्योंकि आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हम लोग जो डाटा किसी कंप्यूटर में, मान लीजिए आपका कीबोर्ड, इसको इनपुट कहते हैं, तो कीबोर्ड के माध्यम से जो डेटा हम लोग उसमें इंटर करते हैं उसका जो प्रोसेसिंग होता है, तो सीपीयू एक बड़ी मशीन होती है। सीपीयू इसी प्रकार से रहता है। तो सीपीयू में प्रोसेसिंग होती है। सबसे पहले हम लोग इनपुट करते हैं, फिर सीपीयू जिसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है वहाँ ये प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद मॉनिटर में ये आपको दिखता है, मॉनिटर में दिखता है या प्रिंटर के माध्यम से आप इसको प्रिंट करके ले सकते हैं। तो आउटपुट के अंतर्गत मॉनिटर भी आता है आपका, और प्रिंटर जो निकलता है वो भी आपका आउटपुट होता है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर काम करता है। तो ये फ्रेंड्स एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था। इसी प्रकार से केवीएस या सीजीएल जो मेंस में आपके कंप्यूटर यहाँ से सिलेबस में रखा गया है, इसको ध्यान में रखते हुए हम और वीडियो इसमें लगातार प्रोवाइड करते रहें। उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।